स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। तो आज ये करंट अफेयर की क्लास है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा करंट अफेयर का ये चीन वार्ता। भारत और चीन वार्ता यानी चाइना डायलॉग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिख रहा हूँ मैं आपको। तो आईआर में जब भी आप पढ़ते हैं, आईआर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं, जिसमें भारत चीन सबसे इम्पोर्टेंट संबंध है। यानी 3 देश की मैं बात करता हूँ, एक तो यूएसए, एक रूस और एक चीन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं भारत के। इनके साथ कभी भी कोई मीटिंग होती है या कोई भी इस तरह की, कोई भी भारत से कोई जा रहा है या इनके देश से कोई भारत में आ रहा है, तो ये 3 ऐसे देश हैं जिनके लिए आपको हमेशा अलर्ट पे रहना है। क्योंकि इन देशों के साथ कोई भी हमारे संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव जैसे भारत की पूरी आर्थिक नीति पर, पॉलिटिकल डिसीजन पर, हर चीज पर इन 3 देश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे हमारा यूरोप के देश हो। यानी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। तो आप याद रखना, जब भी इन तीनों देशों को लेकर कोई भी करंट में कोई भी इशू रहेगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो भी आता रहेगा, मैं धीरे धीरे आपको करंट अफेयर से भी अपडेट कराता रहूंगा। देखो, बेसिक मैंने करंट अफेयर आपको भारत चीन संबंध में आपको करा दिया। आईआर की मेरी क्लास आपको शो हो रही होगी, तो वहां जाकर आप देख लेना। वहां पर आपको भारत चीन संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस आपको अपडेट करना है इसको, चीन वार्ता। बस एक एक टॉपिक, एक एक दो दो लाइनें आपको अपडेट करते चलना है। बाकी रिलेशन वैसे ही रहेंगे। अब देखो, इनकी वार्ता से भारत के मधुर संबंध तो नहीं बन जाएंगे एक ही दिन में। तो भारत तो और चीन के संबंध अच्छे नहीं है, ये आप सभी को पता है ना। जैसे लद्दाख में क्या इशू है, डोकलाम क्या विवाद है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये तो एक वार्ता हुई है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। बस ये आपको केवल नोट डाउन करना। तो भारत चीन वार्ता हाल में अभी बैठक हुई है, लेकिन यह विषय जटिल और क्या था, संवेदनशील था। खास करके 2020 की घटनाओं की बात। आप सभी जानते हैं 2020 की घटना में क्या हुआ था। भारत चीन के संबंध कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे थे। तो उसको लेकर अब बैठक हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। अब देखो, इस बैठक में क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ, बस ये 2 चीजें याद रखनी है। प्लस का मतलब अच्छा क्या हुआ, और बुरा मतलब बुरा नहीं कह सकते, मतलब इसका मतलब जो होना चाहिए था, जो अच्छा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो हम सोच के बैठे थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो नहीं हुआ। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, प्लस माइनस, ये याद रखना। कभी भी आईआर आप पढ़ते हैं तो प्लस माइनस आप याद रखना। उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ, ये दोनों बातें आपको पता होगी, तो आप कोई भी आईआर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वार्ता की उपलब्धियां, यानी ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, क्या पॉजिटिव हुआ भारत के पर्पज से बता रहा हूं। और ये सारी चीजें आपको भारत के संदर्भ में समझनी है। यानी भारत के लिए क्या अच्छा हुआ और भारत के लिए क्या अच्छा नहीं हुआ। बस 2 चीजें आपको याद रखनी है, इसके बाद आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जो इनका पास्ट है, जो इनके पास्ट में रिलेशन है, वो वैसे ही रहेंगे, वो कभी एकदम से समाप्त नहीं होंगे। तो विशेष प्रतिनिधियों की बैठक थी। 4 वर्ष के अंतराल के बाद यह बैठक हुई। यह बैठक तनाव को कम करने, अब याद रखना इनका मकसद क्या था, कि तनाव कम हो। भारत चीन के बीच में जो तनाव बना हुआ है वो कम करना और आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में ये सकारात्मक कदम है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि जो भारत चीन के बीच में जो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा था। तो इस तनाव को ये बैठक क्या करेगी, कम करेगी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, आप सभी जानते हैं भारत और चीन का व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार है। इसके साथ साथ भारत चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध है, हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, कुछ भी आप समझ सकते हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश की यात्रा आप सभी लोग सुनते होंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो उसको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक रही। सीमा व्यापार, तो भारत और चीन के बीच में व्यापार भी होता है। सीमा पार नदियों का डेटा साझा करना, जैसे कदमों और रिश्तों में सुधार हुआ है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जिसपे चीन डैम बनाने जा रहा है। तो ये सारी बातें, डेटा कलेक्ट करना, यानी चीन से आने वाली जितनी भी रिवर है, उनसे रिलेटेड डेटा हमें प्रोवाइड करे चीन, कि वहां पर कितना डैम बनाना है, डैम की क्या पावर होगी, इससे रिलेटेड, यानी नदियों से रिलेटेड सारी बातचीत इसमें की गई थी।
अब आ जाते हैं छात्रों पर वीजा। आप सभी को पता है कि चीन से काफी लोग भारत भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर चीन में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो छात्र और पत्रकार वीजा, है ना, वीजा के ऊपर काफी चर्चा हुई और इस दिशा में चर्चा में द्विपक्षीय संवाद को और मजबूती मिलने की संभावना है, यानी इसको मजबूती और मिलेगी। भविष्य की योजना क्या है? सीमा विवाद का समाधान करना। आप सभी को पता है, देखो चीन के साथ हमारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश है ना, उनके साथ एक चीज रहेगी, सीमा विवाद। कोई भी पड़ोसी हो भारत का, सीमा विवाद रहता है, ये आप सभी जानते हैं। विश्वास बहाली करना उपाय, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो, भूटान हो, भूटान, सबके साथ सीमा का विवाद रहता ही है। मतलब जमीनी सीमा को लेकर थोड़ा मतभेद रहता है, सभी के साथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ चुनौती क्या है? चुनौती को हम नेगेटिव में रख सकते हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनमें हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो ये नेगेटिव में हम देखेंगे क्या क्या हुआ। पारदर्शिता की कमी, तो वार्ता में सैन्य गतिरोध का समाधान के तरीके पर कोई पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि देश के हितों को सुरक्षित रखा जाए। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब जो चीन और भारत के बॉर्डर में है ना, वो क्या है, सैन्य गतिरोध है ना। अब नेताओं की तो बैठक हो जाती है, लेकिन सैन्य गतिरोध बना रहता है। नेता आपस में बैठ के बातचीत करके चले जाते हैं, लेकिन सैन्य गतिरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसमें पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है, तभी तो इनका कोई फायदा होगा ना मीटिंग करने का, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। यथास्थिति बहाली, यानी ये यूं कह रहे हैं 2020 से पहले जो स्थिति थी वैसी की वैसी रहेगी। यानी आप सभी जानते हैं कि चीन कहीं ना कहीं भारत के अंदर तक घुसा आया था। तो ये यूं कह रहे 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसे पुनः स्थापित किया जाएगा और वार्ता दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। सीमा पर आक्रामकता का सामना करना, तो यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में सीमा पर कोई उल्लंघन ना हो, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सीमा पर, तो यह सुनिश्चित करना है ना। तो ये सारी बातें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें रही है। अब सुझाव क्या है भविष्य में, यानी फ्यूचर में, यानी हम फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग करें। देखो फ्यूचर में जो भी प्लानिंग की जाती है पॉजिटिव में होती है। भारत हमेशा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ाना। भारत और चीन के बीच में जो वार्ता का उद्देश्य है वो रणनीतिक और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, ताकि जनता को भरोसा लगे। अब देखो इन दोनों के बीच में बैठक होती है, सारी चीजें जनता के पास तक नहीं आ पाती है। वो कह देते हैं भाई ये डिप्लोमेट है भारत का, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते कई सारी बातें। तो कुछ बातें हम तक जनता तक पहुंच पाती है, बाकी हम तक काफी सारी बातें हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये कह रहा है कि भाई जनता का भी विश्वास बढ़े आप दोनों के बीच में जो भी वार्ता हो। सावधानी पूर्वक कदम उठाना पड़ेगा भारत को। आप सभी जानते हैं वार्ता की प्रकृति के बावजूद 2020 की घटनाओं से हमें सबक लेना होगा, और चीन जो कह रहा है एकदम से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। सीमा पर आक्रामकता बढ़ती है तो उसके खिलाफ मजबूत तंत्र को विकसित करना पड़ेगा। अब देखो आप सभी जानते हैं चीन कहीं ना कहीं भारत की तुलना में अधिक ताकतवर राष्ट्र बनता जा रहा है। व्यापार घाटा भी भारत का धीरे धीरे बढ़ रहा है और चीन मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत करना पड़ेगा। बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना पड़ेगा। भारत को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी किसको घेरना पड़ेगा, चीन को घेरना पड़ेगा। घेरेंगे या नहीं घेरेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के साथ संबंधों को सुधार करने की दिशा में पहल करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे क्वाड वगैरह, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति होती है, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की और अन्य देशों की, तो चीन के खिलाफ ही होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। यह वार्ता भारत और चीन के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। इसके लिए संतुलन और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। तो यूं कह रहा है ये वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भारत और चीन के संबंध में। इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन बनाना रहेगा। तो ये सारी बातें हमारी अभी चीन वार्ता में हुई। बाकी डिटेल में आपको न्यूज़पेपर वगैरह में सारी डिटेल आपको मिल ही जाएगी, और भी डिटेल में आपको पढ़ना है। बेसिक यही रहता है ना भाई। आपको बस इतना पता होना चाहिए वार्ता हुई है और वार्ता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी भारत और चीन का संबंध जो है, भारत और चीन, ये मैं आपको आईआर में पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में आईआर मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लेना। बाकी सारी चीजें
सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस डेली जो आपकी नई बैठकें हो रही हैं किसी देश के साथ, बस केवल उसमें से कुछ पॉइंट आप निकाल के रखेंगे, क्या उससे कुछ पॉजिटिव हुआ या कुछ नेगेटिव हुआ, इस वार्ता से क्या भारत के पक्ष में कुछ बातें आई या विपक्ष में बातें गई, ये सब बातें बस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका पास्ट में जो मैंने IR आपको पढ़ाया है, भारत चीन संबंध, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी बुकों का लिंक मिल जाएगा। अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।